राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाले। किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदे लाले, किशोरी राधे। जय जय श्री राधे। हमारी भक्तमाल के कथा के क्रम में मीरा जी का चरित्र चल रहा है और मीरा जी तो साक्षात भगवान की प्यारी ही थी। भगवान का प्रेम ही मीरा के रूप में प्रकट हुआ था, जो हमें एक आलंबन देकर के गया है कि भगवान को पाना है तो कैसे पाया जा सकता है, इसी संसार में रहकर कैसे भक्ति करी जा सकती है। अगर राम के भक्त हैं तो तुलसी जी से होकर गुजरना पड़ेगा, कृष्ण भक्त हैं तो मीरा जी से होकर ही गुजरना पड़ेगा। कल हमने सुना था कि मीरा जी को चित्तौड़ से जो देखने आते हैं पंडिताइन जी, राजपुरोहित जी की पत्नी, वो देखती ही रह जाती है, वो चली जाती है। फिर माँ मीरा को समझाती है। उसी समय एक खुशखबरी और आती है कि कुड़की जीतने का समाचार आया था, जो मीरा जी के पिताजी जीत करके आए थे, तो उनके सम्मान में बहुत बड़ा जलसा होने वाला था। और माँ कहती है, बेटी को समझाती है, तेरे दुख के से आज जागीर प्राप्ति की प्रसन्नता भी मुझे खुश नहीं कर पा रही है। सीधा ही माँ ने कहा कि तेरे दुख के मारे लगता है मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है, तेरा क्या होगा, यह आशंका मुझे मारे डालती है। और विनोद में कहे हुए भगवान से विवाह करने की बात, क्या जगत से व्यवहार चलता है ऐसी बात से? लगता है मानो क्षित फटकर धरा आकाश एक हो गया है। इन साधु संगत में रहने से मेरी कोमलांगली बेटी का वैरागन बनना ही लिखा था क्या? मैं किसके आगे जाकर झोली पसारूं, किसके सामने अपनी बेटी की खुशी की भिक्षा मांगूं? और मीरा जी ने कहा, माँ आप क्यों दुखी होती हो? सब अपने अपने भाग्य का लिखा हुआ लाते हैं। यदि मेरे भाग्य में दुख है तो आप रो रो कर उसे सुख में तो नहीं बदल सकती। अब जो होगा सो होगा, जो देखा जाएगा। और वैसे भी मैंने आपकी एक बात तो मान ही ली है, जैसे आपकी मर्जी है वैसा करो। और जो जन्मा है सो मरेगा ही, और बीच में दुख सुख क्या माँ? मैंने पहले भी कहा था। मीरा कहती है, माँ ये संसार भाग्य से मिलता है। न जाने कितने हमारे 84 लाख योनियों के बाद भगवान दया करके मनुष्य जन्म देता है, तो ये सुख भोगने के लिए नहीं है, ये दुख मिटाने के लिए मिला है माँ। और मेरे जीवन में अगर दुख है तो आप वो दुख मिटा नहीं सकती, आप जाओ माँ। और कहती है, मीरा कहती है, और अब माँ कहती है, आपके जैसी भाग्यशाली बेटी किसी के नहीं होगी। तो मीरा कहती है, माँ आपके जैसी माँ किसी भाग्यशाली को ही मिलता है। आज जो हम भजन गाते हैं, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। मीरा कहती है, माँ तूने भोले भोले ही सही मुझे ज्ञान दे दिया, मेरा विवेक जगा दिया। तेरे जैसी अच्छी कौन हो सकती है, जो तूने बचपन में ही मुझे कह दिया कि यही तेरा वर है माँ। तेरे जैसी अच्छी माँ सबको मिले, जो सब इस जन्म में आ करके भगवान को पा जाए माँ। ये चंद दिनों का, चंद महीनों का, अरे ज़्यादा से ज़्यादा चंद सालों का सुख के अलावा कहाँ सुख है माँ? इस संसार में सिर्फ सुख का भरम है। तेरे जैसी कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। तूने मुझे अनमोल हीरा दिया, तूने मुझे अनमोल रत्न दिया, तूने मुझे जीवन का सहारा दिया। अरे माँ तेरे जैसी माँ मेरी ही हो सकती है। न जाने कौन से पुण्य किए थे मैंने, जो मुझे तेरे जैसी माँ मिली, जो बचपन में ही भक्ति के बीज मेरे जीवन में लगा दिए माँ। आज जो भक्ति के बीज बचपन के थे अब वट वृक्ष बनने जा रहे हैं माँ, उसकी ठंडी छाया में मुझे रहने दे माँ। फिर भी मैं तेरे सुख के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने हामी तो भर दी है माँ। अब गले लगा लेती है अपनी बेटी को। मेरी जैसी बेटी भाग्यशाली किसकी हो सकती है? परंतु इस संसार का जो है सो है माँ।
आप महल में पधारो, जीत की खुशी की महफिल लगेगी, आप भाग लो, और जब दरबार लगेगा तो मैं भी आ जाऊंगी, सभी बधाई देने आएंगे। आज बहुत काम है माँ आपको। और माँ को मीरा भेज देती है और कहती है कि जब सब आएंगे तो मैं भी आ जाऊंगी। क्यों नहीं आऊंगी? जब कुंवर सा हुक्म भीतर पधारेंगे ना, तब नजराना करने मैं भी हाजिर हो जाऊंगी। नजराना करने कह रही है, अपने पिता सा की लूण राय करने मैं भी आ जाऊंगी। मीरा ने हंसकर माँ को प्रसन्न कर लिया और उनके जाने के पश्चात मीरा श्याम कुंज में भीतर दीवार पर माथा टेक करके बैठ गई। और दासियाँ तो आज आ ही नहीं रही थी, क्योंकि दासियों को कहाँ पड़ी थी आज, और कहाँ समय था आज आने का। कोई दासी आज आई ही, सब काम में लगी हुई थी, क्योंकि इतना बड़ा उत्सव था। एक तो मीरा ने शादी की हाँ कर रखी थी, और दूसरा ये था कि परिवार में उनके पिताजी जो जीत कर आए थे और प्रसन्न होकर के उनके ताऊ जी ने जो 5 आसपास की जागीर थी वो उनके पिताजी के नाम कर दी थी। इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती थी, परंतु मीरा को कहाँ चैन था। वो तो ठाकुर जी से ही कह रही है कि देखो अब सारी रस्में शुरू होने वाली हैं, परंतु मैं आपको क्या समझाऊं, मेरे भोले हो। कहते हैं जैसे कोई संसार की स्त्री भी कहती है ना कि मेरा भोला पति है, तो मीरा भी अपने गिरधर गोपाल से कहती है कि आप क्यों नहीं समझते हो, मेरा विवाह होने जा रहा है और वो बचपन का विवाह था। एक बार फिर से मुझे वही खुशी मिले, वही सुख मिले, मेरे जीवन को आलंबन मिले। मैं कैसे इतनी बड़ी पहाड़ सी जिंदगी आपके आलंबन के बिना कैसे गुजारूंगी। कहने को तो भोजराज जी ने कह दिया है, भोजराज जी पर विश्वास है, आपके वचन पर भी विश्वास है, परंतु ये संसार में एक पति से ही शादी नहीं होती है, पूरे परिवार की जिम्मेवारी आती है। सास ससुर न जाने कैसे होंगे, मैं कैसे किसी को सुख दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा सुख तो आप में बस चुका है। और मीरा कह रही है, आपने कह तो दिया कि मैं तेरे सामने रहूँगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा मीरा, परंतु मीरा कहती है कि हे मेरे भोले बालम, तन काई काई कै समझाऊं म्हारा बाला गिरधारी, पूर्व जन्म की प्रीत हमारी अब नहीं जात निवारी। मेरा श्याम सुंदर वदन जोता सजनी, प्रीत वही चे भारी थाने, काई काई कै समझावा मारा बाला गिरधारी। मीरा कह रही है, मेरी पूर्व जन्म की प्रीत है, अब कैसे छोड़ दूं, और सुंदर बदन तुम्हारे जैसा सुंदर इस धरती पर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अब तो प्रीत इतनी भारी हो गई है कि अब मुझे कोई अच्छा लगता ही नहीं है। मारे घरे पधारो गिरधर, मंगली गावे नारी मेरा राम, मोती चौक पुराऊं बाला, तन मन तो पेवारूं थाने, काई काई कै समझाऊं मारा बाला गिरधारी। मीरा कहती है, अब तो हमारे घर पधारो, हम मंगल गान गावें और मोतियों से चौक पुराऊं, और मेरा तन और मन मैं सब पर आप्रवार दूं। म्हारे समझण सो तू सांवरिया, जग सू नहीं विचारी। मीरा कहती है कि जिस दिन आपने मुझको अपनाया, उस दिन आपने ये नहीं विचारा था कि पूरी आपने मुझको अपनाई भी नहीं। कहने का मतलब था मीरा का कि भाई आपने जब मुझको अपना लिया था तो मैं मर क्यों नहीं गई। आपने ये नहीं विचारी कि जिंदा रहूँगी तो संसार का व्यवहार भी निभाना पड़ेगा, परंतु अब वो मुझसे नहीं निभाया जाएगा। मीरा कहे गोपिन को बालो, मासूम भयो ब्रह्मचारी मेरा राम। मीरा कह रही है कि गोपियों को ब्याह लो। अरे न जाने कितनी गोपियों से विवाह किया था, और मासू भयो ब्रह्मचारी, और मेरे समय तो ब्रह्मचारी बन करके बैठ गए। चरण शरण है दासी थारी, पलकन कीजे न्यारी थाने, काई काई कै समझावा मारा बाला गिरधारी। और मीरा का निराला भाव,
और मीरा इस भाव को याद, जैसे ही गोपियों की याद आई और मीरा की आंख सी लग जाती है, यानी तंद्रा आ जाती है। भजन गाते गाते आंसुओं की झड़ी लग गई। और देखो, वैसे भी भक्तों का अलग ही एक प्रदेश होता है। जो अपने भाव प्रदेश में रमण करने वाले, उन भक्तों का भाव निराला होता है, उन भक्तों का वो देश निराला होता है, उन भक्तों का वो कहते हैं ना ऊंचा भाव होता है। वो आँखें, खुली आँखों से खुली आँखें पहचानूं और सुंदर रूप निहारूं, और राम नाम से मन मेरा लागा। राम नाम में मन लग जाता है। और आज मीरा के साथ भी यही हुआ कि मीरा अपने भाव में खो गई, और मीरा धीरे धीरे भाव जगत में खो जाती है, और सिर पर छोटी सी मटकी लेकर के वो यमुना तट पर पहुंच जाती है। ऐतृप्त नेत्रों से इधर उधर निहार कर, अपना ऐतृप्त नेत्रों से चारों तरफ यमुना जी की तरफ देखा। उन्हें जब कुछ नहीं दिखा तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारा कुछ धन खो जावे। हम बहुत ढूंढ कर थक जाते हैं, फिर घर तो आना ही पड़ता है। उस धन के खो जाने पर वहीं तो नहीं रह जाते। उसी भाव से मीरा भी दुखी होकर के घर की, कहते हैं, यमुना जी से घर की तरफ चल रही थी। तो उसे गोपी का एक भाव और याद आ जाता है, क्योंकि मीरा दसम स्कंद को बार बार में चिंतन, दसम स्कंद को पढ़ती रहती थी भागवत गीता का, और उनका चिंतन करती रहती थी। तो मीरा दोपहर को ही सोच रही थी कि कैसे गोपियों ने पाया, कैसा भाग्य रहा होगा उन गोपियों का। और दसम स्कंद का जो गोपी संवाद है वो याद करते करते मीरा भाव प्रदेश में पहले भी चली गई थी। तो उन्होंने क्या देखा, सखी वृंदावन की गलियन में मेरी धानी चुनरियाँ ले गयो। सखी वृंदावन की गलियन में मेरी धानी चुनरियाँ ले गयो। मैं तो मुख से कछुना कह सखी मेरी खबरियाँ ले गयो। नीलमणि वो श्याम सुंदर सखी मेरी खबरियाँ ले गयो। मेरे सिर पे मटकियाँ दकी दरी माखन बेचन वृंदावन गई। सखी सकरी गलिन में घेर लई सखी मेरी खबरियाँ ले गयो। सखी वृंदावन की गलियन में मेरी धानी चुनरियाँ ले गयो। कुमक में मुख से कछुना कह सकी अखियन की नूर चुरा गयो। मैं तो मुख से कछुना कह सकी अखियन को नूर चुरा गयो। चुनरी इत वो खींचे उत मैं खींचूं खिंचतानी में चुनरी फट गई। सखी आदि चुनरियाँ ले गयो। सखी आदि चुनरियाँ हो डेली। सखी वृंदावन की गलियन में मेरी धानी चुनरियाँ ले गयो। मीरा इधर उधर देख रही थी और यही सोच रही थी कि कैसी रही होगी वो गोपी जिस दिन भगवान ने संकरी गली में गोपी को घेर लिया और चुनरी खींची, और गोपी कह रही खींचा तानी में चुनरी फट गई। इते वो खींचे उते मैं खींचूं खींचा तानी में चुनरी फट गई। सखी आदि चुनरियाँ ले गयो। सखी आदि चुनरियाँ ओ डेली। मीरा इसी भाव में खोई अम्मा ने विचार किया कि वो भाग्यशाली गोपी थी, तो उसे गिरधर लाल मिल गया था, पर मुझे नहीं मिलने वाला है। और जैसे अपना सर्वस्व धन खो गया, मीरा वापस आ ही रही थी और सिर पे मटकी थी। और जैसे ही तुरंत मीरा को लगा कि ये क्या हुआ, तो क्या देखती है, मीरा के सर से मटकी छीन ली गई। और जैसे ही मीरा ने ऊपर देखा,
वो नटखट नंद किशोर, श्याम सुंदर सखी नीलमणि। मीरा उस भाव में खो गई कि वो लटका हुआ है कदम की डारी पे, एक हाथ में मटकी है और एक हाथ से डाली को पकड़े हुआ है, और मैं इधर और छलकी गगरी, और मैं पूरी भीग गई और शर्म के मारे मैंने आंखें झुका ली। मैं क्या कहती, मैं कुछ ना कह सकी, और कुछ कहती मन में सोच रही कैसा निर्मोही है, जब इंतज़ार करते हैं तब तो आता नहीं, और मटकी भर के घर जा रही हूँ तो झगड़ा कराने को तैयार। आज मधुबन से बच के चलो रे सखी, चलो रे सखी, शाम मिल जाएगा, रारे हो जाएगी। और मीरा उस भाव में खो गई कि अब देखो जब जाने का समय आया है तो झगड़ा करने को तैयार है, क्योंकि मटकी अगर फूट गई या आधी लेकर गई या देर हो गई तो मेरी सास लड़ेगी। उतने में तो श्याम सुंदर की तरफ एक नज़र देखा और वो कह रहा है क्या देख रही है, क्या विश्वास नहीं था कि मैं तुझे नहीं मिलूँगा, क्यों नहीं मिलूँगा, और कूद करके सामने आ जाता है। और आगे का भाव कल जो मीरा ने देखा, कहते हैं मीरा ने कैसे श्याम सुंदर को देख लेती थी मीरा, वैसे कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। नहीं नहीं, इन भक्तों के हृदय से पूछो, जीते जी स्वर्ग नहीं, अरे स्वर्ग तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, मुक्ति तो भरे पानी। वृंदावन में तो मुक्ति भी भरती है पानी, यहाँ पर तो मुक्ति कहे घनश्याम से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उर मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। ये वृंदावन के भाव प्रदेश में रमण करने वाले उन भक्तों की गाथा है। यहाँ पर मुक्ति नहीं चाहिए, यहाँ पर तो गोलोकवासी श्याम सुंदर के साथ लीला चिंतन होता रहे, और मीरा उसी चिंतन में खोई रहती थी। जीते जी मीरा ने वो सारे सुख पाए इसी शरीर से। क्यों, क्या ये सच नहीं हो सकता? हम सपने में इसी शरीर से न जाने कितने सपने देख लेते हैं। और वैसे भी शंकराचार्य जी ने कहा था ईश्वर सत जगत मिथ्या, इसका मतलब क्या था? यही तो था, हम जागृत में होते हैं तो कल रात जो हमने सपना देखा था वो हमें झूठा सा लगता है, और जब हम सपने में होते हैं तो ये संसार झूठा लगता है। और मीरा ने जीते जी इस संसार को झूठ माना, और सपने में तो ठाकुर जी आते ही थे। जीते जी आंख बंद करके वो गिरधर लाल से मिल लेती थी और लीला में खोई रहती थी। आज यहीं तक। कल मीरा के साथ क्या क्या घटना होती है, और फिर दासी बुलाने आती है, और मीरा यहाँ तो उन्हें भाव प्रदेश में जैसे बेहोश होती है वैसे मिलती है, और दासी ही आकर के जगाएगी कि कहीं कहती है कि तुम्हें कौन सा बुला रहे हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा जलसा है। और मीरा को आज यहीं रहने देते हैं। भाव प्रदेश में रमण करने वाले उस भक्ता को उस अपने प्रीतम के साथ ही रहने देते हैं, और हम चलते हैं सब अपने अपने काम, अपनी अपनी दुनिया में लग जाते हैं। हमारी आज की कथा अच्छी लगी तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और अपने मित्र मंडलियों के साथ साझा भी करना। जय जय श्री राधे। मीरा के गिरधर गोपाल की जय। नट्टीवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, सांवली सूरत मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा।